जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। आज मैं बताने वाला हूँ ग्रामर का ये दूसरा क्लास है। ठीक है, देखिए इंग्लिश ग्रामर को थोड़ा थोड़ा करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं। मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ कि आप लोग नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, तो देखिए ग्रामर का जो दूसरा मैं क्लास लेकर आया हूँ, आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखिए। पहला जो एक टॉपिक है, हाउ टू राइट इन सेंटेंस, मतलब वाक्य को हम लोग कितने तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस, कोई भी जो सेंटेंस हम लोग बनाते हैं वो 6 ही तरह से बना सकते हैं। 6 टाइप से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, चाहे जो भी कर सकते हैं सेंटेंस के साथ, वो 6 ही होता है। ठीक है, तो देखिए पहला सेंटेंस आपका जो है पॉजिटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, पॉजिटिव को अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। ठीक है, तो पहला आपका क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरा आपका क्या है, निगेटिव सेंटेंस। ठीक, तीसरा देखिए आपका जो आपका सेंटेंस है वो आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, चौथा जो आपका सेंटेंस है इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस। पांचवा सेंटेंस WH क्वेश्चन सेंटेंस, और छठा जो है लास्ट वो आपका WH निगेटिव सेंटेंस। अब यहां देखिए, ये तो सेंटेंस का एक नाम हो गया कि आप सेंटेंस जो लिखते हैं 6 तरह से, उसका एक नाम है, इसको नाम कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं एक सेंटेंस हिंदी में यहाँ पे बनाया हूं। ठीक है, अब हिंदी में एक सेंटेंस मैं बनाया हूं, यहाँ पे मैं लिखा कि राम बाजार जाता है। ठीक है, तो राम बाजार जाता है, दैट इज मीनिंगफुल सेंटेंस। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस है। तो राम बाजार जाता है, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, तो ये आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, देखिए उसी सेंटेंस को मैं दूसरे तरह से लिखा कि राम बाजार नहीं जाता है, बिल्कुल सेंटेंस तो वही है। अगर राम बाजार जाता है तो राम बाजार नहीं भी जा सकता है, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। कौन सी सेंटेंस है, नेगेटिव। तीसरी सेंटेंस देखिए लिखे हैं कि क्या राम बाजार जाता है। देखिए सेंटेंस वही है, अगर राम बाजार जाता है तो राम बाजार नहीं भी जा सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, जब कोई किसी से क्वेश्चन करता है तो क्या उसके साथ WH साइन ऑफ इंटरोगेशन लगता है। तो यहाँ देखिए मैं क्या बोला कि क्या राम बाजार जाता है, तो ये कौन सा होगा, इंट्रोगेटिव होगा, क्योंकि इसके पीछे क्या लगा हुआ है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है। ठीक, अब यहाँ देखिए नेक्स्ट जो सेंटेंस है, क्या राम बाजार नहीं जाता है। अगर क्या राम बाजार जाता है तो क्या राम बाजार नहीं भी जा सकता है। ठीक है, देखिए एक ही सेंटेंस को ये 4 तरह से हम लोग क्या किए, लिखे। पांचवा देखिए कि राम बाजार क्यों जाता है, बिल्कुल सेंटेंस मीनिंगफुल है। राम बाजार क्यों जाता है, एकदम इसका ट्रांसलेट होगा और इसका मीनिंग निकाला जा सकता है, निकलेगा है भी। तो ये है, देखिए ये भी एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, WH क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, मैं WH क्वेश्चन क्या होता है ये बाद में आए, जब ग्रामर को पूरा पढ़ाएंगे तो आपको एक एक डॉट क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए लास्ट सेंटेंस जो है वो आपका है राम बाजार क्यों नहीं जाता है। अब यहाँ देखिए, आप यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ही सेंटेंस को 6 तरह से लिखा हुआ मिलेगा। और आप कहीं भी पढ़ो, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ो, कॉलेज में पढ़ो, जहां भी आप पढ़ोगे, आपको सेंटेंस जो राइट होता है, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, वो 6 ही होता है। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस हम लोगों को बनाने के लिए आना चाहिए, लिखने के लिए आना चाहिए। अब यहाँ देखिए ग्रामर में इसका भी महत्व रहता है। कहता है कि वी आर यूज फॉर सब्जेक्ट। अब बताइए कि हम लोग सब्जेक्ट कितनी तरह से लिखते हैं। देखिए मैं आगे बताऊंगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, ये मैं बताऊंगा। S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब, O फॉर ऑब्जेक्ट, मैं डिक्लेयर करूंगा कैसे होता है। लेकिन
हम लोग जो सेंटेंस बनाते हैं उस सेंटेंस में सब्जेक्ट काउंटेबल यूज करते हैं, ठीक है। आप कौन सा सब्जेक्ट यूज करते हैं वो मैं बताता हूं यहाँ पे। यहाँ देखिए जैसे मैं सब्जेक्ट हो सकता हूं, ठीक है। तो माय का इंग्लिश होता है आई, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। कोई तुम भी सब्जेक्ट है, तुम का इंग्लिश होता है यू, ये भी सब्जेक्ट है। कहते हैं हम लोग ये काम करते हैं, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो हम सब्जेक्ट हो गए। तो हम लोग का इंग्लिश होता है वी, ये भी सब्जेक्ट के रूप में हम लोग लिखते हैं। जैसे वह, आप देखिए वह सब्जेक्ट, वह बाजार जाता है, अब लड़का हो गया तो लड़का के लिए हम लोग ही का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, जब वह सब्जेक्ट के रूप में वह रहेगा तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, ही, ठीक है। अब देखिए कभी कभी सब्जेक्ट के रूप में हम लोग लड़का के लिए दोज का भी इस्तेमाल करते हैं। किसका, दोज का भी करते हैं। अब यहाँ देखिए अगर कोई लड़की है, वह बाजार जाती है, वह काम करती है, वह स्कूल जाती है, अगर लड़की के साथ वह लगता है तो उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट रूप में सी लगाते हैं। कभी कभी हम लोग स्पेशल केस ऐसा कभी आता है जहाँ पे दोज का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो लड़का के लिए दोज, लड़की के लिए दीज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दोज कब लगेगा, दीज कब लगेगा, मैं ये भी बात बताऊंगा ग्रामर का, जब मैं ग्रामर का क्लास लूंगा, आप ग्रामर जब मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के, ठीक है। अब देखिए वे सब्जेक्ट में वे का क्या होता है, दे, ये भी हम लोग सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। तो ये आप लोग लिखिए, नोट्स बनाइए और समझिए। कोई अगर आप यहाँ से नोट्स बना के पढ़िएगा, समझिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं एक एक करके, जैसे मैं बता दूं आपको कि सीबीएसई बोर्ड का केमिस्ट्री जो 10th क्लास का पूरा एकदम अच्छे से ले रहा हूँ, चैप्टर वाइज ले रहा हूँ, टॉपिक बाय टॉपिक, उसी तरह से ग्रामर भी मैं टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो को फॉलो कीजिएगा, देखिएगा, ठीक। तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ कैसे होता है। आपको ग्रामर अगर अच्छे से समझना है तो देखिए। और दूसरी बात यह है कि आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश लिखना चाहते हैं, तो वर्ड पावर आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। वोकैबुलरी आप में बिल्कुल आना चाहिए। वोकैबुलरी मतलब वर्ड मीनिंग आपको पूरा आना चाहिए। आप पहले अपने से, खुद से स्टार्ट कीजिए कि हमारे घरों में जो सामान है उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हमारे बॉडी में जो बॉडी का पार्ट्स है उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ये सब करना आप स्टार्ट कर दीजिए। मैं धीरे धीरे बताऊंगा, उतना वोकैबुलरी तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन काफ़ी हद तक बताने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये वर्ड पावर आप खुद से बनाइए। अब कोई किसी का मीनिंग नहीं जानते हो तो मेरे से आप पूछिए, ठीक है। तो ये ग्रामर का एक बेसिक ही क्लास है, ठीक है। तो आप इसको नोट्स बना करके पढ़िए। आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप नोट्स जरूर बनाइए। कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको आता है, कोई दिक्कत आता है तो कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइए कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं उस प्रॉब्लम को दूर करने का कोशिश करूँगा। जय हिंद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए